Welcome back, students of class 8. Let's start with subject science. This is your science NCERT book, and today we start chapter 14. In chapter 14, your chapter name is Chemical Effects of Electric Current. चैप्टर का नेम आपका Chemical Effects of Electric Current means in this chapter we see that what is the effect of chemicals on electric current. इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ केमिकल्स के क्या प्रभाव पड़ते हैं. Now let us start. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. ठीक है ना, आपके एल्डर्स, आपके बड़े जो है आपको कॉशन करते हैं, आगाह करते हैं कि वेट हैंड से, भीगे हाथ से कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस न छूइए. बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टच ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. लेकिन आप जानते हैं कि क्यों डेंजरस है. क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर है. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम. ठीक, आपने इसके पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुका है दैट विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, कौन से मटेरियल जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक. और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, ये सभी पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिक करंट के. इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. ठीक, क्लास 6 में आपने टेस्टर बना चुका है, पढ़ चुका है कि कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, आपने देखा, पढ़ा है इसके पहले इन प्रीवियस लेक्चर्स कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं. वेयर एज मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक डू नॉट. ठीक, ये सब आपने देखा है इसके पहले. अब देखिए यहाँ पे टॉपिक है डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. यू नो दैट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, तो इसी तरह से कुछ और भी लिक्विड्स हैं जो कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं. आइए देखते हैं. टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर. ठीक, जैसे कि इसके पहले आप टेस्टर, ये जो इस तरह का फिगर जो देख रहे हैं इस तरह का बनाए हैं, तो ये वुडन पे अगर ये वायर टच है तो फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट. इस फिगर में आप देख रहे हैं ये आयरन पे वायर टच है, तो आयरन जो है यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जा रहा है जिससे कि बल्ब ग्लो कर रहा है. नाउ सी ऑन नेक्स्ट पेज. However, replace the cell by a battery. Also, before using the tester, we shock check whether it is working or not. ठीक है. अब इसमें एक्टिविटी 14.1 ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर ऑफ मोमेंट दिस कंप्लीट सर्किट ऑफ द टेस्ट बल्ब. तो ये जो आपने फिगर देखा है वही एक्टिविटी 14.1 है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड. ये जो टेस्टर है, ठीक है, जो फिगर आप देख रहे हैं, तो ये टेस्टर जो है हमारा वर्क कर रहा है. अब इसी टेस्टर को हम लिक्विड में टेस्ट करेंगे कि लिक्विड में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नाउ सी एक्टिविटी 14.2 कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कप्स. ठीक है, कलेक्ट करिए कुछ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स. कुछ मतलब खराब बॉटल के कैप्स आप ले लीजिए, प्लास्टिक के जो होते हैं ढक्कन. पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस विनेगर ऑन कैप, ब्रिंग द. और उसमें लेमन जूस या विनेगर उस कैप में डाल दीजिए. ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप. ठीक है, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं ये, तो इस में ये एक कैप है
ढक्कन है किसी डिसऑर्डर्ड बॉटल का और उसमें लेमन जूस फिल कर दिया गया है। ठीक, नाउ देखिए, ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस और विनेगर। लेमन जूस या विनेगर में फिर उस टेस्टर को डिप करिए और फिर देखिए बल्ब ग्लो करता है कि नहीं, जैसा फिगर आप देख रहे हैं इसमें। Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar a good conductor or poor conductor? ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का फिगर है आपका जो लिक्विड टेस्ट करने का, जिसमें कि कंडक्टर है या नहीं ये पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया, दिस इज द बल्ब, ठीक है, और फिर ये वायर यहाँ पे इस लिक्विड में एम्बेडेड है। ठीक, अगर ये फ्लो करेगा करंट तो फिर ये बल्ब ग्लो कर जाएगी, और अगर इस लेमन जूस में करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू ends of the tester allows the electric current to pass, the current circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current, और जब liquid allow नहीं करता है तो bulb does not glow. In some situation, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. ठीक है, it may have happened in activity 14.2. What can be the reason? तो इन सम सिचुएशन, किसी किसी सिचुएशन में बल्ब ग्लो नहीं करता है जबकि लिक्विड इज कंडक्टिंग, जबकि लिक्विड जो है इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, उसके बाद भी बल्ब ग्लो नहीं करता है, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो बल्ब में नॉट ग्लो है ना, तो 14.2 एक्टिविटी में यही है। डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। फिलामेंट जो है हाई टेम्परेचर पे हीट होता है तब बल्ब ग्लो करता है, एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। ठीक है, हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, और अगर करंट बहुत ही वीक है तो बल्ब का फिलामेंट हीट नहीं होगा, और जिससे कि जो लाइट है उसमें से नहीं निकलेगी। द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। ठीक, फिलामेंट हीट नहीं होगा और फिर बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो करंट वीक होने से इलेक्ट्रिसिटी तो पास करेगी लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट है वो हीट होना चाहिए। नाउ सी, sufficiently and it does not glow, and why is the current in a weak? Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. ठीक, तो as a result the circuit of the tester may be complete. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है, may be कंप्लीट हो रहा है, and yet the circuit through it may be too weak टू मेक द बल्ब ग्लो, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है क्योंकि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो लेमन जूस के कारण उस करंट जो है उसमें वीक कर दे रहा है। वो लेमन जूस 100% करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रिक जो है वीक हो जा रही है, जिससे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक द अदर काइंड ऑफ टेस्टर। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? क्या इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनाता है? व्हाट हैपन टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लो? ठीक है ना, कंपास नीडल को अगर इलेक्ट्रिक करंट के पास रखते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? इवन इफ द करंट इज स्मॉल, जबकि करंट स्मॉल रहता है उसके बाद भी द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक जो कंपास है उसमें नीडल उसका डिफ्लेक्ट करता है, नीडल उसकी अपने प्लेस से प्लेस उसका चेंज हो जाता है। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग अ मैग्नेटिक? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे इन द कंपास नीडल। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।